Joby vad ane ka have hyuski apni rai hai jiski pushti press information news nahin karta danivad. रिक्वेस्ट है कि अगर हमने आने 25 साल में चाहते हैं कि हम महिलाओं की ताकत बढ़े, उसको आर्थिक निर्भरता, आत्मनिर्भरता दिलानी होगी. Financial independence and self-reliance. Without financial reliance, you cannot have a woman strong. जो औरत दूसरे पर निर्भर करेगी खाने पीने के लिए, अपने पॉकेट मनी के लिए, पालन पोषण करने के लिए, वह स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. सो पहला आंदोलन इस देश को है पेरेंट्स की माइंडसेट. और पेरेंट्स ही में नहीं, बुजुर्गों की, जो बुजुर्ग भी हैं फैमिली में. यू हैव एक्सटेंडेड फैमिलीज इन इंडिया. व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट? व्हाई डोंट दे ट्रीट बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली? दोनों को पढ़ाएं, दोनों को लायक बनाएं, दोनों को बोले तुमने आत्मनिर्भरता करनी है. If this is a message equally to boys and girls, the attitude of the girls will change. And thereafter, वो फिर सोचने लग जाएगी मैंने अपनी कमाई कैसे करनी है. मैंने चाहे पॉकेट मनी ही कमानी हो, मैं हुनर, कौन सा हुनर लूँ. जब तक वो और हुनर उनको देना है. हुनर कहाँ से आएगा? स्कूलों से आएगा. Now it's the teacher. The school with the national education policy is bringing in vocational training. In vocational training में now the role of the schools, the teachers, they must inculcate a skill, a vocational skill in the minds and hands of the girls. If we do not do this, we will be losing every single day. आज हम लोग जो बैठे हैं यहाँ आपके सामने, हमारे माँ बाप ने हमें भी बोले कि तुम अपने भाई से कम नहीं हो. जैसे भाई ने आगे परिवार को चलाना है, तुमने भी परिवार को चलाना है. तुमने भी भाई जैसे परिवार को चलाना है. तुम भी हमारे बुढ़ापे की लाठी हो. तुम भी, ये नहीं माँ बाप का जिम्मेवारी सिर्फ लड़के की नहीं, माँ बाप की जिम्मेवारी लड़की भी है. अगर कमाऊ नहीं होगी तो कैसे काम करेगी. तीसरी चीज, सो आत्मनिर्भरता, financial self-reliance, हुनर by the teachers, and last but not the least, लड़की को खिलाओ, उसको खेलने दो. जब तक आप लड़की को खेलने नहीं दोगे, वो खुलेगी कैसे? उसको करेज कैसे आएगी? हिम्मत कैसे आएगी? खिलाड़ी जब तक लड़की नहीं बनेगी. और यहाँ पर खिलाड़ी है, माँ बाप उसको रोके मत खिलाड़ी बनने से. स्कूल्स उसको खेलने, और उस खेलने से उसको क्या मिलेगी? तंदुरुस्ती. Our girls are very weak. They are anemic. They are not fit sometimes or healthy to be mothers. तो जब वो वीक मदर एक वीक बच्चे को पैदा करेगी तो हिंदुस्तान हेल्दी नहीं हो सकता, बीमार रहेगा, और बीमारी पर ही हमारा खर्चा होगा. तो अगर हम अपनी लड़कियों को खेलने देंगे, स्कूल वाले उनको खिलाएंगे, चाहे वो फुटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें. एक बॉल से गांव जुड़ता है, एक बॉल भी काफ़ी है. ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए एक साइंटिफिक ट्रैकिंग है. अगर बॉल भी है तो उससे भी चलता. मैंने ये छोटी बातें ओपनिंग स्टेटमेंट देनी है कि द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स एंड इन द हैंड्स ऑफ टीचर्स. प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस हेल्दी वुमेन फॉर द फ्यूचर. थैंक यू. मैंने एक छोटी सी मुहिम चलाई थी जहाँ मैंने मर्दों से ये गुजारिश की थी कि आपकी जो सैलरी है उसका एक हिस्सा आप अपनी बीवी को देना शुरू करें, फिक्स, चाहे 10% चाहे 15% जो भी है. इट शुड बी द सैलरी दैट शी गेट्स, क्योंकि वो घर पे काम कर रही है. यू विल नॉट बिलीव इट, मुझे इतने लोगों के कॉल आए, ज़्यादातर मर्दों के कॉल आए, और सब ने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी कह के कि आप हमारे घर में कलेश करा रहे हैं. अच्छा भला हमारा घर चल रहा था, आपने बात उठाई कैसे. सो पॉइंट ये है कि नारी शक्ति के लिए मुझे लगता है कि जितना महिलाओं को ज़रूरत है कि वो आगे आएँ और अपने लिए कोई ज़रिए ढूंढें कि वो आगे आ पाएँ. और जैसे कि लोग बोलते हैं कंधे से कंधा, मुझे लगता है कंधे से कंधा तो ऑलरेडी मिला के चल रही महिलाएं आगे बढ़ें और मर्दों से. तो उसके लिए महिलाओं का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उससे ज़्यादा मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अगर सही मायने में आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपनी बीवी से, अपने कॉलीग से, अपने दोस्तों से, अपनी बहन से सही मायने में प्यार करते हैं, तो आप देश की हर महिला के लिए काम करना चाहेंगे. आप चाहेंगे कि जितनी महिलाएं हैं देश में वो सशक्त हों और उनके पास इतनी ताकत हो कि वो आगे बढ़कर आए, अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज ढूंढें. तो मुझे लगता है रेडियो एक बहुत अच्छा माध्यम है. जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने एक छोटी सी बात छड़ी, इतने लोगों के कॉल आए, तो अपनी बात फैलाने का, अपनी बात कहने का जरिया बहुत अच्छा है. तभी तो देखिए ना, प्रधानमंत्री ने भी किसी और मीडियम को नहीं चुना, वो भी रेडियो पर ही आ रहे हैं. उन्हें भी मालूम है कि सबसे ज़्यादा ताकत इधर ही है, नहीं तो वो कोई और भी मीडियम शुरू कर सकते हैं. तो आई एम रियली ग्लैड कि मैं इसका हिस्सा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी हमेशा कि महिलाओं के लिए जहाँ जहाँ आवाज़ उठा पाऊँ,
तो मैं उठाऊँ। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, मैं बहुत सारा टाइम ले रहा हूँ, सॉरी, पर कमाल की बात यह है कि कुछ समय पहले मुझे बुलाया गया था, आपने शायद देखा हो मेरे अगर सोशल मीडिया को फॉलो करें, मर्दों के लिए बात अपनी आगे रखने के लिए, तो वहाँ पे पुरुष आयोग ने मुझे बुलाया था मर्दों के लिए बात स्टीरियोटाइप हो जाते थे कि अरे ये इसी तरीके के किरदार कर सकती हैं। तो उस समय इन द 90s और अर्लियर डेकेड में एक स्ट्रगल होता था कि हम किस तरह से तोड़ मोड़ के एक्टर्स अपने आप को चैलेंज करने के, या मेरा मकसद ये था कि मैं हर सोशल कॉज में जिसमें बिलीव करती थी, मैं समझती थी कि मुझे सोसाइटी ने सब कुछ दिया है और मेरा यही एक माध्यम है जिस तरीके से मैं सोसाइटी को वापस दे पाऊँ, जिस सोशल कॉजेज़ के लिए मैं काम करती हूँ उनकी तरफ एक अवेयरनेस बढ़ाऊँ, वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि जहाँ तक कि मैं ऐसी सब्जेक्ट्स या ऐसे पिक्चरें करूँ, स्ट्रगल होता था, एक बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी क्योंकि लोग बोलते थे अरे ये सोशल मैसेज वाले फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलते हैं, लोग कौन जाएगा देखने के लिए, ये डिप्रेसिंग पिक्चरें हैं, ये आप ऐसे क्यों पिक्चरें करती हैं। तो वो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता था। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ के मात्र हुआ, दमन हुआ, दमन हमने